कल बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में वो फंसी हुई है। इस तरह तो नहीं लगती थी, मगर नौकरी हो जाने के बाद इस तरह की मेरे साथ बेवफाई, तो वो बेवफाई निकल गया। हम बेवफाई तो नहीं है। मौसम बरसात का है, लेकिन मन कर रहा है ना कि इसका नाम बदलकर बेवफाई वाला मौसम रख देते हैं। यहां बेवफाई, वहां बेवफाई। इस बार प्यार वाले किस्से कम, बेवफाई वाली कहानियां ज्यादा दिख रही हैं। एसडीएम महोदया ने पति को धोखा दिया। उधर पाकिस्तान की एक सीमा ने बेवफाई की सीमा पार कर भारत प्यार खोजने आ गई। अब एक खबर ऐसी ही बिहार से आई है। वैशाली जिले का मामला है। पति ने मजदूरी करके, मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पत्नी टीचर बन गई। अब पति को लगा कि अब तो दिन बदलने वाले हैं, पत्नी हमारी कमाने लगी हैं, अब दिन बदल जाएंगे। लेकिन जब किस्मत में हो घास तो कहां से मिलेगा च्यवनप्राश। पत्नी जो है टीचर बनने के बाद प्रिंसिपल के साथ ही फरार। चलिए, भूमिका बहुत हुई, खबर अब आपको बताते हैं। महिपुरा गांव की पूरी खबर है ये। यहाँ चंदन ने करीब 13 साल पहले 2010 में सरिता नाम की लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद उसने सरिता को आगे बढ़ने का मौका दिया, उसे पढ़ने की पूरी छूट दी। जब वो फरवरी 2022 में सरकारी शिक्षक बन गई तो लगभग 1.5 साल बाद पत्नी विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ ही फरार, जिसके बाद से पीड़ित पति ने जंदाहा थाने में शिकायत दर्ज की है। 7 जुलाई को पत्नी और विद्यालय के प्रिंसिपल राहुल कुमार पर केस दर्ज कराते हुए पत्नी को वापस लाने की गुहार उन्होंने पुलिस से लगाई। 23 फरवरी 2022 को जो है वो ज्वाइन किया। 4 महीना मेरे साथ जो है गाड़ी से अप डाउन की। उसके बाद वो जो है कौवा में ही कहीं रूम ले ली। वहाँ रूम में जो है हम रूम नहीं ले रहे थे, फिर भी जो है घर में नौटंकी चालू की। फिर भी जो है हर कोई पति चाहता है पत्नी मेरी खुश रहे। मैं वहाँ रूम में शिफ्ट कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे को 2-3 महीना रखी, उसके बाद बच्चे को भी रखने से नकार दी। उसके बाद मैं पिछले गर्मी छुट्टी में मेरे जो है बच्ची हॉस्टल से आई थी, वो भी 30 दिन की छुट्टी में मात्र वो 8 दिन मम्मी के साथ रही। उसके बाद वो मेरे ही साथ गाँव में ही रही। हम भी रूम पर जाते थे, वो मुझे रहने नहीं देती थी। उसके बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में वो फंसी हुई है। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो यहाँ से न पता है, न रूम पर है, न मेरे यहाँ है, न वो अपने मम्मी के पास, न या वो अपने नहिरा में तो उनका कोई है ही नहीं। उसके बाद कहीं नहीं, मैं अपने स्तर से बहुत खोजा। उसके बाद मैंने जो है BO साहब के पास जो है ठोकर खाया। 4 बेर बच्चे के लेकर गया। BO साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आएगी। पति चंदन ने बताया कि उसकी बहन के ससुराल में सरिता से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों में प्रेम हो गया और फिर 13 साल बाद वो प्रेमिका से उन्होंने उसको पत्नी बना लिया। उस समय सरिता 10वीं में उन्होंने पास की थी, लेकिन पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंदन ने पत्नी को आगे पढ़ने और कामयाब बनने में हर संभव मदद की। चंदन ने बताया कि साल 2017 में सरिता ने टीटी परीक्षा पास की और 25 फरवरी 2022 में समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने बतौर शिक्षक ज्वाइन किया। इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल से सरिता की नजदीकियां बढ़ी और वो उसके साथ फरार हो गई। चंदन ने बताया कि मैंने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीएम और सभी जगह पत्राचार किया है, सभी को पत्र लिखा है। इस बीच मुझे 1 जुलाई को घर पर कुछ लोग आए और जान से मारने की मुझे धमकी दी गई। इसी को लेकर उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो ये है एक कहानी एक मजदूर की, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन पत्नी जो है अब फरार हो गई है प्रिंसिपल के साथ। एसडीएम ज्योति मौर्य से बिल्कुल मिलती जुलती कहानी यहाँ भी है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।